सुखदेव तू बाहर आ जा बेटा, सुख बाहर आ जा। सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और जैसे ही देखे चारों तरफ थाली बजने लगी, बधाई बजने लगी। ओहो बेटा हो गया, बेटा हो गया। कोई कहता मेरा भतीजा हो गया, कोई कहता मेरा नाती हो गया, कोई कहता बेटा हो गया, कोई कहता मेरा पुत्र हो गया। महाराज कई तरह की बातें आने लगी। सुखदेव जी ने देखा, 12 साल के तो हो गए थे। सुखदेव जी ने देखा कि जन्म लेते देर नहीं हुई, ना जाने कितने लोगों ने कब्जा बना लिया है। सो सुखदेव जी ने आओ देखा ना ताओ और कमर में लपेटा सीधे नरा और जंगल की तरफ भाग लिया। बेटा 12 वर्ष के बाद पैदा हो और जंगल की तरफ भाग ले, उस पिता की क्या दुर्दशा होगी। श्री वेद व्यास जी महाराज एकदम भूल गए, सारी मर्यादाओं को भूल गए और श्री वेद व्यास जी पुत्र के पीछे पीछे दौड़ गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, कोई अनुपेत कृत्य नहीं हुआ था, जन्मादि संस्कार नहीं हुआ था। द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति, द्वैपायन विरह में डूब करके पुत्रेति पुलस्वर, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। सुखदेव जी आगे आगे और व्यास जी पीछे पीछे चले जा रहे हैं, पर तनिक भी असर नहीं पड़ा। आज सुखदेव जी के वैराग्य को देख करके प्रकृति में हलचल मच गई और प्रकृति ने तुरंत वृक्ष अभिनय करने लगे। हे सुखदेव जी, हे व्यास जी, अरे हम लोगों से उपदेश ले लीजिए। हम लोग वर्ष में इतने बेटे पैदा करते हैं और सब दूसरों को दे देते हैं। आपका एक बेटा कल्याण करने के लिए जा रहा है, आप उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। छोड़ दीजिए। जब प्रकृति ने उत्तर दिया, प्रकृति ने जवाब दिया, तो फिर व्यास जी महाराज आ गए। कहने का मतलब, जब हम अपने मार्ग पर दृढ़ होते हैं तो हमारे लक्ष्य को प्रदान कराने के लिए प्रकृति भी हमारा सहयोग करती है, प्रकृति भी हमारे पक्ष में हो जाती है। लेकिन दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ अनुराग होना चाहिए। प्रकृति और प्रकृति पुरुष को खरीदने के लिए हमारे अंदर दृढ़ अनुराग, दृढ़ता, और जब तक दृढ़ निश्चय नहीं होगा तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। हे बोले भक्त वत्सल भगवान की। हे शौनकादिक ऋषियों, अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। पहला प्रश्न था मनुष्य का कल्याण किसमें होगा, तो सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर्यथोक्षजे। ये भागवत का सार वस्तु शुभारंभ हो रहा है, सार तत्व। सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर्यथोक्षजे। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है भगवान की भक्ति, सबसे बड़ा धर्म। बोले महाराज भक्ति कैसी होती है, कैसी भक्ति होती है? भक्ति कहते किसको है? हम कैसे जाने की भक्ति क्या है? क्या फूल चढ़ाने को भक्ति कहते हैं, अथवा कथा सुनने को भक्ति कहते हैं, क्या आरती करने को भक्ति कहते हैं? भक्ति किसको कहते हैं? भगवान के लिए किया गया कोई भी कर्म वो भक्ति कहलाता है। आप हाथ जोड़ के खड़े हैं तो भी भक्ति है, 2 अगरबत्ती जलाए हैं तो भी भक्ति है। हम भगवदर्थ कोई भी कार्य करें वो भक्ति के अंतर्गत है। भगवान के यहाँ झाड़ू लगाना भी भक्ति है। या हमने अपने परिवार को, अपने जीवन को भगवान का स्वीकार कर लिया। ये शरीर भी तो उन्हीं का है, ये बच्चे भी तो उन्हीं के हैं, ये खेत खलिहान भी तो उन्हीं का है। और जब हम ये स्वीकार करके करते हैं तो नौकरी भी करते हैं तो भी भक्ति है, हम व्यापार करते हैं तो भी भक्ति है, खेती करते हैं तो भी भक्ति है। लेकिन कब? जब हम भगवदर्थ माने। श्रीमद् भागवत जी कुछ छुड़ाती नहीं है,
अन्य शास्त्र भले कह दें कि तुम घर द्वार छोड़ करके तीर्थ जाओ, साधन करो, पर भागवत जी कभी नहीं कहती कि तुम ये छोड़ो वो छोड़ो। भागवत जी छोड़ाती नहीं है, भागवत जी तो जोड़ती, ठाकुर जी से जोड़ देती। भागवत जी कुछ नहीं छोड़ाती, ना घर छुड़ाती, ना द्वार छुड़ाती, ना नौकरी छुड़ाती, ना परिवार छुड़ाती। भागवत जी तो केवल जोड़ देती। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर यथोक्षजे अहेतुक्याम प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। हे ऋषियों, आप लोग यज्ञ कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, लेकिन सारे व्रत यज्ञ जप तप का मूल लक्ष्य है भगवान के प्रति प्रेम। अगर उनके प्रति प्रेम नहीं हुआ तो सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। ऋषियों, मैं गुरु पद पर हूं, इसलिए तुम सबको साधना की विधि बता रहा हूं। जैसे कन्या का विवाह किया जाए, उस विवाह में कितना भी धन खर्च किया जाए, कन्या का विवाह किया जाए और उस विवाह में कितना भी धन खर्च किया जाए, खूब बढ़िया बारात घर बुक करो, खूब उसको गाड़ी दो, मोटर दो, खूब बंगला दो, खूब सोना चांदी दो, सारे प्रदेश में सबसे बड़ी शादी हो, इतना खर्च करो, और उस कन्या का अगर पति के प्रति प्रेम नहीं है तो, अगर उस कन्या का पति के प्रति प्रेम नहीं है तो क्या उस विवाह का कोई अर्थ निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। चाहे जितना बढ़िया विवाह किया हो, चाहे जितना खर्चीला विवाह किया हो, खर्चीली शादी की हो, लेकिन उस विवाह का कोई अभिप्राय नहीं होगा। इसलिए ऋषियों, संतों, मैं तुम सबको संबोधित करते हुए कहता हूं कि सही साधनों का मूल लक्ष्य है भगवान से प्रेम होना। अगर उनके प्रति प्रेम नहीं हुआ तो नोत्पादि अधिरतिम तो श्रमये वही केवल परिश्रम हाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी भी बिल्कुल ठीक भागवत जी का अनुवाद करते रामायण। गोस्वामी जी तो उदाहरण देते हैं, बोले अगर भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं हुआ तो कितने भी हमारे जीवन में सत्कर्म हो ऐसे ही है। कैसे? जैसे किसी सुंदर स्त्री को बढ़िया सजाओ, बढ़िया सुंदर स्त्री हो और उसको बढ़िया श्रृंगार करो, ब्यूटी पार्लर भेज दो बढ़िया वाले ब्यूटी पार्लर में, और जाकर के बढ़िया सजाओ और बढ़िया आभूषण जितने होते हो पहनाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाओ, बढ़िया खूब श्रृंगार करो महंगा वाला, और उसकी नाक कटी हो तो है? बोले केवल थोड़ी सी तो नाक कटी है, बाकी तो पूरी सजी धजी है। कितना भी क्रीम पाउडर लगा हो, कितना भी ब्यूटी पार्लर से होके आवे और कितने भी गहने पहने हो, लेकिन अगर थोड़ी सी नाक कटी है तो सारी सुंदरता गई। गोस्वामी जी कहते, ध्यान दीजिएगा। क्या भैया नाक में ही सारी सुंदरता है? जब नाक कटने से सारी सुंदरता चली गई तो क्या नाक में ही सुंदरता है? बोले हाँ, नाक में ही सुंदरता। नाक गई तो सब गया। कहते ना कहावत में कि तूने नाक कटवा ली, मानो नाक ही हमारी सुंदरता है। जैसे संपूर्ण श्रृंगार में अगर नाक कट गया हो तो वो श्रृंगार फीका हो जाता है। गोस्वामी जी कहते कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन सो लिपटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो,
जश कीरत हूँ जग में प्रगटी है। खूब यश कीर्ति हो, मान सम्मान हो। और बड़े आदमी कितने हो? बोले एक नहीं, दरवाजों पर हजारों हाथी झूम रहे। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सुरेश हूं से कछु नाही घटी हो। इंद्र से भी कमजोर ना हो। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सुरेश हूं से कछु नाही घटी हो। तुलसी रघुनाथ के प्रेमों बिना, मानो सुंदर नार की नाक कटी हो। तुलसी रघुनाथ के प्रेमों बिना, मानो सुंदर नार की नाक